बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो देख रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक पीडा एक्ट के तहत मुख्तलिफ इस्तेमाल होने वाली टर्म्स की डेफिनेशन होगी। तो आज का इस हवाले से, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि पीडा एक्ट के तहत मैं स्टेप बाय स्टेप बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ ताकि आपको पीडा एक्ट के हवाले से अवेयरनेस हो। तो इससे पहले मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका इतलाक़ और इसके बाद मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसके चार्जेस के हवाले से किस पे इसको ये इम्पोज होगा। आज मैं इसकी चंद डेफिनेशंस आपके सामने रखूँगा, अगरचे सारी तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा। एक होते हैं अक्यूज़। सबसे पहले अक्यूज़ जो है वो इसमें अहम एक फ़रीक होता है इस पीडा एक्ट के तहत, जिस पे के कार्रवाई की जा रही होती है उसे अक्यूज़ कहा जाता है इस एक्ट के तहत। मतलब वो शख्स है, वो मुलाजिम है या मुलाजिम रहा है जिसके ख़िलाफ़ इस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू होने जा रही है, तो इसको अक्यूज़ कहेंगे। आगे इसका आएगा, आगे इसका मतलब चार्जेस हैं। चार्जेस क्या होंगे इस एक्ट के तहत? चार्जेस का मतलब है कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात जो इस एक्ट के तहत काबिल शनाख्त गलती या इससे मुतअल्लिक़ होंगे तो उनको चार्जेस कहेंगे। यानी ऐसी गलतियां जो उसने की हुई होंगी उनको मुख्तसरन हम चार्जेस कहेंगे। तो चार्जेस के बाद फिर इसमें आ जाएगा करप्शन की, कि करप्शन किसे कहते हैं। तो करप्शन इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें इसकी डेफिनेशन में आएगा। इसमें एक तो कानूनी मुआवजे के अलावा अगर किसी किस्म की कीमती चीज़, कोई रकम अगर उसने वसूल की है तो बराह रास्त या बिलवास्ता किसी भी तरीके से है, तो इसके करने पर उसको जो इनाम के तौर पर कोई चीज़ मिली है तो ये करप्शन होगी। यानी कानूनी मुआवजे के अलावा जो चीज़ होगी वो करप्शन होगी। इसी तरीके से जो बेईमानी है या धोखा है, यानी फ्रॉड है या डिसऑनेस्टी है, ये भी, या गबन में वो मुलव्विस है वो मुलाजिम, वो अक्यूज़, मुलाजिम नहीं बल्कि अक्यूज़ अब उसको कहेंगे, वो अक्यूज़ बेईमानी, धोखाबाजी, गबन या सरकारी इमलाक व वसाइल के गलत इस्तेमाल में अगर वो इन्वॉल्व है तो इसको भी करप्शन कहा जाएगा। इसके साथ करप्शन में अगर उसके ज़ेर कफ़ालत, यानी अक्यूज़ के ज़ेर कफ़ालत जो दूसरे लोग उसके ज़ेर कफ़ालत होंगे, यानी जो उनकी डिपेंडेंसी में होंगे, वो भी अगर कोई गलत काम करते हैं, ज़ेल किसी दूसरे शख्स के ज़रिए मालियाती ज़राए से या जायदाद पर कब्ज़ा करते हैं, तो भी वो करप्शन के ज़ुमरे में आएगा। इसी तरीके से अगर वो गैर मुतनासिब तरीके से है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो ये बात भी करप्शन में आएगी। फिर आमदनी के ज़राए से ज़्यादा, उसके मेयार से ज़्यादा अगर उसका रहन सहन है, रहन सहन भी उसका जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड बियॉन्ड नोइंग सोर्स ऑफ इनकम, यानी उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो तब भी उसका इत्तलाक करप्शन में आएगा। इसी तरीके से अगर उसकी शोहरत भी बदउनवान वाली है तो तब भी ये करप्शन में आ जाएगा। यानी वो बदउनवान मशहूर है तो वो बदउनवान मशहूर होना भी ये करप्शन में आएगा। तो इस तरीके से अगर वो किसी प्री बारगेन में भी इन्वॉल्व है, मुलव्विस है,
یا اس کے حاصل کردہ اثاثے یا منافعوں کو واپس کرنے کے تحت بھی جو غیر قانونی طریقے سے ہیں تو تب بھی یہ کرپشن میں آئے گی۔ اسی طریقے سے بدعنوانی یا بدعنوان طریقے کے ذریعے رضاکارانہ طور پر اگر وہ بارگین کرتا ہے غیر قانونی طور پر تو تب بھی یہ کرپشن کے زمرے میں آئے گی۔ تو یہ تمام ڈیفینیشن یہ کرپشن ہوگی۔ تو اس سے پہلے میں اکیوز کے بارے میں، اکیوز وہ جس پہ اس ایکٹ کے تحت جو کارروائی کی جا رہی ہے تو وہ اکیوز ہے، اس کے بعد یہ کرپشن ہے۔ اس کے ساتھ میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں جو دیگر ڈیفینیشنز ہیں جس میں ان ایفیشنسی ہے، جس میں مس کنڈکٹ ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ میری یہ تمام ویڈیوز آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی، لیکن اس کو ساتھ ساتھ اٹیچ کر کے دیکھنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ تو میں نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔